हाय गाइज, आप सबको हमारे ऑल इंडिया एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन लाया हूं। जो प्रारंभिक मध्यकाल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये छोटा सा टॉपिक है प्रारंभिक मध्यकाल से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सल्तनत काल, उसके बाद चालू होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो आज है प्रारंभिक मध्यकाल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो प्रारंभिक मध्यकाल से है, और इसमें करीब 9 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म में है, और करीब 10 क्वेश्चन है जो वन लाइनर फॉर्म में है, ठीक है। अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन आप भेजूंगा, कोई भी वीडियो डालूंगा तो उस नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ये अल हज्जज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी, जो मोहम्मद बिन कासिम है। डी, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। जो मोहम्मद बिन कासिम है, यह भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम था, ठीक है। ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, और जो अरब का निवासी था, और इस समय सिंध का जो शासक था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था, ठीक है। और वह सिंध का शासक दाहिर था, ठीक है, जिसे हराया था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। ये पारस, बी गजनी, सी लाहौर, डी अरब। इसका बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है गजनी। जो सुल्तान महमूद कहाँ का था शासक, वह गजनी का शासक था, और वह तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। अभी ऊपर बताए हैं कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। परंतु जो इसका उद्देश्य था, आक्रमण का उद्देश्य था, यह स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना था, बल्कि वह क्या था, लूटपाट करना था, ठीक है। इसने ही सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, ठीक है। कितनी ईस्वी में, 1026 ईस्वी में इसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एक 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी। तो यह था महमूद गजनी। कौन था, महमूद गजनी था, जो कहाँ से आया था, अफगानिस्तान में रहता था, अफगानिस्तान में। और यह 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, हमला किया था। और किस विषय से किया था, यानी किस उद्देश्य से किया था, तो इसने लूटपाट के लिए ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यह कौन सा इसका आंसर होगा, इसका महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ये महमूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी था, यह तराइन की जो पहली युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी 1991 में। कब, 1991 में, 1991 में हुई थी। जो पहली लड़ाई हुई थी, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और इसी मैदान पर दूसरी जो लड़ाई हुई इन दोनों के बीच 1992 में हुई। और प्रथम युद्ध में जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और जबकि दूसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। ये तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी खानवा की लड़ाई, डी पानीपत की लड़ाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी, जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी, कौन सी थी,
तराइन की दूसरी लड़ाई थी इसी में, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था दूसरी लड़ाई में तराइन के 1192 में। उसके बाद जो इसका दिल्ली का क्षेत्र इसलिए खुल गया था, मतलब उसके लिए, ठीक है, मोहम्मद गौरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर तथा पोरस, बी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, सी अकबर तथा हेमू, डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डी, क्या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ये तराइन की लड़ाई, बी खानवा का युद्ध, इसमें दो ऑप्शन छूट गए हैं, सी पलासी का लड़ाई, डी बक्सर का युद्ध। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है तराइन का लड़ाई। कौन सा? तराइन की लड़ाई, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, जो 8वां है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के बीच तराइन के मैदान में 2 बार लड़े गए थे। एक लड़ा गया 1191 और 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में दूसरे में विजयी हुए थे मोहम्मद गौरी और पहले में विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? व्यक्ति और घटना, ठीक है। सुल्तान महमूद जो था सोमनाथ मंदिर को लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से सही मिलान किया गया है। तो कौन सी है जो इसका सही मिलान किया गया है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है पहला, सी आंसर है। और जो इसका इसमें दिया गया है मिलान में, सुल्तान महमूद गजनवी जो था किस उद्देश्य से आया था? भारत में लूटने के उद्देश्य से आया था और सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आगे वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है। अल-बिरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या है? किताबुल हिंद है, ठीक है। तराइन का युद्ध 1991 में लड़ा गया था। कौन? पहला लड़ा गया था 1991 में और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1992 में, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किन दोनों के बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वीराज थर्ड को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो यह अफगानिस्तान का रहने वाला था। अल-बिरूनी, फहियान, सुआंग जांग तथा इत्सिंग में से कौन सा भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो वह थे अल-बिरूनी, ठीक है। अल-बिरूनी कौन से यात्री थे? अरब के थे, ठीक है। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो वह था अल-बिरूनी को। चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरबों का सिंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वह था मोहम्मद बिन कासिम था। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो वह बघेल भीम ने, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आप सभी को जो नेक्स्ट आएगा ये मध्यकालीन भारत का, जिसमें प्रारंभिक
मध्य खत्म हो गया और उसका सेकंड आएगा सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल। उसके बाद हम मुझे लगता है उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद है सल्तनत काल, उसके बाद है सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दिल्ली सल्तनत काल है, ये सल्तनत काल है, इसमें करीब 31 क्वेश्चन हैं और इसमें 50 या 60 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर फॉर्म में होंगे, जो आपको बहुत ही मदद करेंगे और इससे हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में क्या हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक गाइस, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।